हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आईटीआई एग्जाम में। साथियों, एक वैकेंसी निकल के आई है आईटीआई वाले छात्रों के लिए, यहाँ पर ग्रुप डी लेवल 1 की। अब आप कहोगे सर ग्रुप डी लेवल 1 की पोस्ट आ चुकी है। जी हाँ, लेकिन ये भर्ती क्या है, ये स्काउट कोटे के अंतर्गत आई है, जिसमें सभी छात्र तो नहीं भर पाएंगे, लेकिन स्काउट वाले छात्र भरते हैं। लेकिन अब आप बोलोगे सर इसका फिर मतलब क्या है वीडियो का लाने का। तो मतलब मेरे भाई ये है कि यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिख दिया गया है कि लेवल 1 की जितने भी अब पोस्ट आएंगे ग्रुप डी की, उसमें अब आईटीआई अनिवार्य रहेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आईटीआई वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर रहने वाली है। ठीक है, देखो इस वैकेंसी में सिर्फ फॉर्म तो सिर्फ वही छात्र भर पाएंगे जो स्काउट कोटा वाले होते हैं। मतलब स्काउट कोटा में सभी छात्र नहीं आते। स्काउट कोटा का जो सर्टिफिकेट बनता है ना, तो उसके अंतर्गत बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके लिए वैकेंसी निकलती है। लेकिन हमारे लिए भी तो वैकेंसी आने वाली है लेवल 1 की। लेकिन यहाँ पर लेवल 1 में साफ साफ मेंशन अब कर दिया है। मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ, और ये नया ही वैकेंसी निकली है, नया ही नोटिस है, कोई ओल्ड नोटिस नहीं है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास वैकेंसी निकली है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की ओर से गोरखपुर। आप इनकी ऑफिशियल साइट पर जाकर भी ये नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। कौन सा? नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, इसके जो फॉर्म होंगे वो 12/10 से स्टार्ट हो रहे हैं और 11/11 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल नया नोटिस है। अब मेन बात हमारे पास वैकेंसी की नहीं है कि मतलब कौन कौन छात्र भरेगा। हमारे पास क्वालिफिकेशन की बात आ जाती है कि जो हमारे पास लेवल 1 की पोस्ट होगी उसमें क्या रहने वाला है। आप हमें यहीं से क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर लेवल 2 की पोस्ट के बारे में दिया गया है कि लेवल 2 की पोस्ट में क्या क्या उन्होंने मांगा है। मैट्रिकुलेशन 10th पास और इक्विवेलेंट विद आईटीआई रिलेवेंट ट्रेड होना चाहिए आपके पास। अब आ जाए लेवल 1 की पोस्ट में। लेवल 1 की जो है ग्रुप डी के अंतर्गत आती है मेरे भाई ये। ठीक है, इन्होंने कह रखा है कि भैया यहाँ पर क्या होगा, इसमें 2 प्रकार की पोस्ट निकलती है। ठीक है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। जो आपकी ग्रुप डी की होगी ना वैकेंसी जो निकलेगी लेवल 1 की, उसमें 2 प्रकार की पोस्ट होंगी, एक टेक्निकल वाली, एक नॉन टेक्निकल वाली। टेक्निकल वाले में कौन कौन आते हैं, जैसे मेरे पास सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट हो गया, ये सारे टेक्निकल डिपार्टमेंट आते हैं। तो इसका मतलब अधिकतर लगभग 80% जो वैकेंसी निकलती है, 80 से 90% जो वैकेंसी निकलती है वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में ही निकलती है ग्रुप डी में। और इसमें इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि देखो यहाँ पर इन्होंने क्वालिफिकेशन मेंशन करती है कि भैया आपके पास 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी कि एनएसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। एनएसी का सर्टिफिकेट आपके पास क्या होना चाहिए? 10वीं होना चाहिए, 10th होना चाहिए, प्लस एनएसी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। जो लोग जिन्होंने 1 साल की अप्रेंटिस कर रखी है वो छात्र भर पाएंगे। नहीं तो इन्होंने लिख दिया है कि यदि आपके पास ये नहीं है तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए। और देखो यहाँ पर उन्होंने करके दिया और लिख करके लिख दिया 10th पास प्लस आईटीआई। क्या? 10th पास प्लस आईटीआई आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर इस पोस्ट में ये लिख दिया या तो आपके पास एनएसी हो या फिर 10th प्लस आईटीआई हो। ठीक है, क्योंकि बहुत से छात्र क्या करते हैं ना, 10वीं के बाद अप्रेंटिस कर लेते हैं। ठीक है ना, अप्रेंटिस हो जाती है। वैसे बहुत ही कम छात्र मिलते हैं ऐसे, क्योंकि अधिकतर जो अप्रेंटिस होती हैं, अधिकतर जो डिपार्टमेंट अप्रेंटिस करवाते हैं वो आईटी बेस पर ही करवाते हैं। तो बेस्ट है कि आईटी आपके लिए है। और यहाँ पर खुल्लम खुल्ला लिख दिया है कि 10th पास प्लस आईटीआई। अब यहाँ पर देखो, जो जितने भी छात्र सोच रहे हैं कि 10th वालों को मौका मिलेगा भाई, 10वीं पास वालों को मौका मिलेगा। फॉर अदर डिपार्टमेंट, देखो फॉर अदर डिपार्टमेंट मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास और या फिर और आपके पास या तो आपके पास 10वीं हो या फिर आपके पास आईटीआई हो। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास क्राइटेरिया में मांगा, या फिर आपके पास अप्रेंटिसशिप हो जो अदर डिपार्टमेंट होंगे। तो दो प्रकार से वैकेंसी आने वाली है। ठीक है ना, ग्रुप डी की जो अभी आएंगी नवंबर दिसंबर में आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। इसमें 2 क्वालिफिकेशन रहेगी आपके पास। क्या रहेगी? जो आपके टेक्निकल डिपार्टमेंट रहेंगे जिसमें अधिकतर पोस्ट आएंगी, जिसमें ज़्यादा पद होंगे, वो आएंगे 10th प्लस आईटी के वालों के लिए। और जो अदर डिपार्टमेंट होता है ना, जैसा गेटमैन हो गया, ये जितनी भी नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है, इनके लिए 10वीं पास वाले भर पाएंगे। ठीक है ना, लेकिन उनकी जो पद होंगे ना, जो पोस्ट होती है वो बहुत ही कम होती है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए बहुत अच्छी अपडेट है ये। कहीं ना कहीं हमें पता लग चुका है कि भाई जो रेलवे डिपार्टमेंट है अब कंफर्म है कि यहाँ पर आईटीआई ही लागू रहेगा।
ठीक है, तो इस चीज के लिए आप तैयार रहिए। ठीक है मेरे भाई, तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। इसी के साथ यदि आप लोग फिलहाल आईटीआई कर रहे हो, ठीक है ना, यदि आप आईटीआई कर रहे हो तो आप लोगों के लिए है। और यदि आप आईटीआई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप अभी आईटीआई कर रहे हैं, आप फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, आप सेकंड ईयर के छात्र हैं, तो आप लोगों के लिए मौका है मेरे भाई। आप लोगों के लिए आईटीआई एग्जाम मोबाइल एप्लीकेशन पर, हमारे एप्लीकेशन पर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन का नया लेआउट है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें जब आप ऑल पेड क्लासेस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, वेल्डर, मतलब इसमें कंप्लीट संपूर्ण तैयारी आपको करवाई जाएगी। ठीक है, जिसमें आपका हम ट्रेड थ्योरी भी करवाएंगे, आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी होगा, आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस भी होगा, आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग भी होगा, आपको पीडीएफ में मिलेगी, पेपर भी मिलेंगे। यानी कि संपूर्ण आपको तैयारी हम करवा रहे हैं आपके आईटी एग्जाम 2025 के लिए। ठीक है, आपको सिर्फ एक ही कोर्स ज्वाइन करना है, जो भी आपकी ट्रेड है वो कोर्स ज्वाइन कर लो, आपको संपूर्ण तैयारी आपकी हो जाएगी आपकी ट्रेड की। ठीक है ना, तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, आईटी एग्जाम मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर आप अपने कोर्स को ज्वाइन करके अपने 2025 के लिए आईटी एग्जाम 2025 की तैयारी आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। आपको लेवल का पता लग जाएगा कि भाई साहब किस प्रकार का पेपर आता है, कैसे आपको एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये अपडेट था, आई होप लोग समझ चुके होंगे। ये कहीं ना कहीं आईटी वालों के लिए अच्छी खबर थी, जिसमें मैं कंफर्म हुआ है कि यहाँ पर आईटीआई ग्रुप डी में लागू रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मेरे भाई। जो भी आपका सवाल डाउट हो आप मेरे को लास्ट में कमेंट करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।